गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की ब्लॉग का स्टार्ट हमने किया था, मॉर्निंग से किया था। और संध्या ने बच्चों को बना के दिया था साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना जैसे कि आप लोग जानती हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है प्रोटीन और कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है और इसके अंदर विटामिन के होता है। तो बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मतलब ये बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। और अगर जैसे कई लोग होते हैं बहुत दुबले होते हैं, वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं और गेन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो भी अगर साबूदाना खाएं तो उससे भी वेट गेन होता है। तो साबूदाना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और लोग इसको फास्ट में भी खाते हैं, तो फास्ट में भी इसको आप खा सकते हैं। और इसके साथ संध्या ने इसमें मूंगफली डाल के बनाया था और इसने इसमें आलू भी डाले थे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बना था। बच्चों को भी पसंद आया और हमको भी। और बच्चों में स्वरित को तो बहुत अच्छा लगा। स्वरित कह रहा था कि इसको टिफ़िन में भी ले जाएगा स्कूल, क्योंकि वैसे हम लोग इसको रेगुलर नहीं खाते हैं और क्योंकि मैं नहीं खा सकती उसको और बाकी बच्चे तो खा ही सकते हैं। तो बस तबीयत ख़राब थी आज मौसा जी की, इसलिए संध्या ने बनाया था। और नहीं तो हम लोग ज़्यादातर इसको हम लोग व्रत में ही खाते हैं। हम क्या, ज़्यादातर लोग इसे व्रत में ही खाते हैं, जबकि हमको इसको अपने डाइट में रेगुलर में शामिल करना चाहिए। लेकिन आज मैंने सोचा है कि इसको हम रेगुलर में शामिल करेंगे, तो आप लोग भी कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कुछ ग्रॉसरी का सामान था, जिसमें मैंने मंगाया था केचप, मंगाया था जैम, मंगाया था और मंगाया था इसमें दाल थी, अरहर की दाल मंगाई थी और सूजी था, बेसन, चीनी और बिस्किट्स से बच्चों के लिए केक था और दलिया भी मंगाया था और जवें जो होती है छोटी वाली सेवइयाँ वो मंगाई थी और नमक था। और भी कुछ सामान थे जो हमने ग्रॉसरी का सामान यहाँ से ऑर्डर किया था, क्योंकि संध्या लेके आई थी यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे लगती है, हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से सामान लेके आई थी संध्या और कुछ सामान जो हमको नहीं मिला था फिर संध्या ने ऑर्डर किया था और बस हम लोगों ने सामान मंगा लिया था। और यहाँ पे सामान अच्छे रेट पे मिल जाता है। सिटी मॉल जो है बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल दे देता है सामान। तो यहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा है, आप लोग भी करके देखिएगा। सब सामान अच्छे रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आपका ऑप्शन है, इसमें सारी क्वालिटी रहती है और सारी कंपनियां भी हैं, सारी ब्रांड भी हैं, जिसका आप लेना चाहते हैं आराम से ले सकते हैं और फ्री डिलीवरी होती है। तो बस मैंने इसमें पहले भी ट्राई किया है और मंगाया भी है और संध्या ने भी मंगाया था पहले भी। तो हम लोग को यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाता है। और बाकी सामान तो संध्या यही पास से जा कर के ले आई थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हम लोग सारा का सारा सामान इसी से मंगाएंगे। और यहाँ पे मुझसे इसकी जो पॉलीथीन थी वो खुल नहीं रहे थे, तो स्वरित खोल रहा था और मेरी मजाक उड़ा रहा था। तो मैंने इसको बोला था कि तुम खोल खोल के देते जाओ और मैं इसमें से सामान निकाल के दिखाती जाती हूँ। तो हम दोनों आपस में बस ऐसी ही थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे थे। तो स्वरित इतने आराम से, आजकल के बच्चे जो है बहुत टेक्निकल हो गए। मतलब कि मेरे फ़ोन में कल ऐसे हुआ था कि मेरा एक ऐप है बैंक का, वो चल नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्यों नहीं रहा है।
तो मैं काफ़ी देर तक उसमें करती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर जब स्वरित सो के उठा तो मैंने उसको दिखाया कि देखो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ऐप। उसने 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या यूज़ किया उसमें और उसने उस ऐप को चला दिया। तो आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकल हो गए हैं। और बस उसके बाद से फिर शाम की व्लॉगिंग हुई थी, तो शाम को मैंने बनाया था, आज बैंगन बनाया था मसाले वाला। तो ये भरवा बैंगन तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ खाने में भरवा बैंगन ही जैसा था। मैंने इसको तल दिया था पहले, और तलने के बाद से कुछ सूखे मसाले रखे थे मेरे पास भुने हुए, जिसमें जीरा, साबुत धनिया, मेथी और 2 तरह की दाल थी, चने की दाल और उड़द की दाल, और तिल था। तो मैंने इन सबको आप भून करके और इनको पीस के रखा हुआ था। तो मैंने तल लिया था बैंगन, और बैंगन तलने के बाद से वो मसाले को इसमें अंदर लगा के रख दिया था। और उसके बाद से फिर मैंने ग्रेवी तैयार की थी, और ग्रेवी तैयार करने के बाद से उसमें 2 चम्मच मैंने दही भी ऐड कर दिया था, ताकि क्योंकि हम लोग जब भी बैंगन बनाते हैं तो उसमें हल्का खट्टापन अच्छा लगता है, या तो आप खटाई डाल लीजिए। तो मैंने इसमें दही डाला था, और दही डालने के बाद से सारे बैंगन को इसमें डाल दिया था और थोड़ी देर पका लिया था। तो बैंगन की जो सब्ज़ी बनी थी बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद बस रोटियां बना ली थी, और रोटियां बनाने के बाद से मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था। और बस इसके बाद से फिर हम लोग सो गए थे, और फिर मैंने नेक्स्ट व्लॉगिंग की थी। और इसके आगे की व्लॉगिंग नहीं किया था यहाँ पे। और जब मैं रोटियां बना रही थी उस टाइम बच्चे आटे से खेल रहे थे दोनों। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी क्या करती थी, आटे की चिड़िया बनाती थी, खरगोश बना के देती थी। तो बस आज अंशु को नानी की याद आ रही थी, तो उसने भी रैबिट बनाया था, और स्वरित ने भी बर्ड बनाया था, और बस इन लोगों ने फिर इसको सेक लिया था। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों के साथ में मस्ती चल रही थी, और बच्चों के साथ में मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ में मस्ती नहीं करेंगे, उनके क्लोज़ नहीं जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ में अपनी बातें कैसे शेयर करेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चों के क्लोज़ हैं। तो ये अंशु ने रैबिट बनाया है, तो वो दिखा, तो आप लोगों को दिखा रही थी, वो शेयर कर रही थी आप लोग के साथ में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।